नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी 2004 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट ने एक साथ मिलकर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को सोशल मीडिया पर जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था फेसबुक और इसका कोडिंग लिखा था मार्क जुकरबर्ग ने। अब देखते देखते फेसबुक दुनिया भर में पॉपुलर होने लगा। फेसबुक $1 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ 2.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स को लेकर दुनिया की सबसे बड़ा जायंट टेक कंपनी बन गया था और सिर्फ 28 साल की उम्र में मार्क जुकरबर्ग दुनिया की तीसरा रिचेस्ट पर्सन बन गया था जिसका टोटल नेट वर्थ था $98 बिलियन। अब 2 फरवरी 2022 एक ऐसा दिन जिस दिन फेसबुक के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो 2 फरवरी 2022 होने वाला था। एक ही दिन के अंदर फेसबुक की मार्केट वैल्यू $230 बिलियन नीचे गिर गया था। अब ये अमाउंट कितना बड़ा है आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की टोटल नेट वर्थ जितना है उससे भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था फेसबुक को एक ही दिन के अंदर। और उसके बाद मानो कि फेसबुक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके बाद फेसबुक की ग्रोथ दिन ब दिन डिक्रीज होता चला गया। जो कभी $1 ट्रिलियन की कंपनी हुआ करता था वो $562 बिलियन में पहुंच गया। और कभी दुनिया की तीसरा रिचेस्ट पर्सन होने वाला जुकरबर्ग को आज दुनिया की टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट पर भी देखने को नहीं मिलता। आखिर क्या रीजन है कि फेसबुक की शेयर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है और फिर इतना बड़ा जायंट टेक कंपनी की फॉल डाउन के पीछे क्या वजह है, आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साल 2021 में मार्क जुकरबर्ग ने $10 बिलियन इन्वेस्ट करके मेटावर्स को लॉन्च करने का ऐलान किया और उसके बाद सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर इसको इस तरीके से दिखाया गया कि हर जगह पर मेटावर्स ट्रेंड करने लगा था। और मेटावर्स की इस प्रोग्रेस को देखकर एक कंपनी से लेकर लग्जरी ब्रांड तक माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, जारा और फिर गुच्ची ने भी मेटावर्स पर इन्वेस्ट करने लगा। अब मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर वर्चुअली आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो, एक दूसरे से मिल सकते हो, पार्टी कर सकते हो और हैंग आउट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप एक फॉरेन ट्रिप पर गए हो और अचानक आपको एक कॉल आता है और उस कॉल के बाद आपको एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। तो आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप अपना ड्रेस चेंज करोगे और उसके बाद आप एक बैकग्राउंड सेटअप करने के बाद मीटिंग अटेंड करोगे। लेकिन यही ट्रिप अगर आप मेटावर्स के अंदर करते हो तो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ फीचर्स पर आप टैप करके ही मीटिंग अटेंड कर सकते हो। अब ये सुनने में जितना अजीब है इसका रियलिटी उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब है। अब टेलीविजन से एक मिनिमम डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, लेकिन वहीं पर जुकरबर्ग स्क्रीन को आंखों पर चिपका कर रखने की बात करते हैं। एलोन मस्क ने शुरुआती दिनों में कहा था कि ये एक बेहुदा आइडिया है, ये एक वर्कआउट नहीं कर सकता। When I grew up, it was like, don't sit too close to TV, it's going to ruin your eyesight. And now I got like TV is like literally right here. I'm like, what? और फिर 2021 में यूएस और कनाडा में जब मेटावर्स को लॉन्च किया गया तो लोगों की ओर से काफी सारे नेगेटिव फीडबैक मिलने लगा। और फिर 2022 में फ्रांस और स्पेन में मेटावर्स की होराइजन वॉल को लॉन्च किया और उसके बाद मानो लोग मेटावर्स के ऊपर टूट पड़े। ट्विटर पर मेटावर्स की मीम छाने लगा। मार्क जुकरबर्ग ने जिस प्लान को लेकर मेटावर्स को लॉन्च किया था उसका 1/3 भी अचीव नहीं कर पाया। मेटावर्स पर मंथली 5 लाख एक्टिव यूजर्स का टारगेट रखा था, लेकिन जब वो अचीव नहीं हुआ तो फिर टारगेट 2.5 लाख कर दिया गया, लेकिन वो भी अचीव नहीं कर पाया मेटावर्स ने। अब मार्क जुकरबर्ग ने $10 बिलियन तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ये रिकवर करना भी एक चुनौती बन गया है जुकरबर्ग के लिए। अब फेसबुक ने टिकटॉक की ग्रोथ को देखकर टिकटॉक की कार्बन कॉपी लेसो लॉन्च कर दिया, लेकिन लेसो फेसबुक के लिए इतना बड़ा फेल्यूर साबित हुआ कि फेसबुक ने एक ही साल के अंदर लेसो को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब अगर फेसबुक की ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो दुनिया भर में टोटल 797 करोड़ लोग हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़, और उसमें से 291 करोड़ फेसबुक की एक्टिव यूजर्स है, यानी कि नियरली 300 करोड़। अब बचा है सिर्फ 500 करोड़। उसमें से चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया में फेसबुक बैन है और इन 3 कंट्री में टोटल 160 करोड़ पॉपुलेशन है और अभी बचा हुआ है सिर्फ 340 करोड़। उनमें से 3000 और अबव 70 एज ग्रुप की अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ पॉपुलेशन है। अब दुनिया भर में ऐसा काफी सारे जगह है जहां पर इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता है और ऐसा काफी लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। यानी फेसबुक को जितना एक्सपांड करना था उतना एक्सपांड कर लिया। अब यूजरशिप बचा नहीं है तो फिर फेसबुक पर आएगा कौन? यूजर की बेस पर अगर देखा जाए तो 2.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ फेसबुक नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद यूट्यूब की 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स है, व्हाट्सएप की 2 बिलियन, इंस्टाग्राम की 1.4 बिलियन, वेबसाइट की 1.2 बिलियन और टिकटॉक की 1 बिलियन। यानी कि फेसबुक का अब ग्रोथ होना ना के बराबर ही है। अब 2 फरवरी 2022 फेसबुक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ अपनी ग्रोथ रेवेन्यू का एक डेटा पब्लिश किया।
जिसके बाद फेसबुक का मार्केट वैल्यू एक दिन के अंदर 230 बिलियन नीचे गिर गया था और उसके बाद मानो कि फेसबुक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिन ब दिन फेसबुक का स्टॉक वैल्यू डिक्रीज होता चला गया। इन्वेस्टर फेसबुक पर इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी पैसों को विथड्रॉ करने लगा। बीबीसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20% इन्वेस्टर का फेसबुक से भरोसा ही उठ गया। अब फेसबुक पर यूजर्स इंक्रीज होने की बजाय दिन ब दिन डिक्रीज होने लगा। 2022 की फर्स्ट क्वार्टर में 2 मिलियन यूजर्स डिक्रीज हो गया और फिर अप्रैल से जुलाई के बीच यूजर्स की ग्रोथ तो नेगेटिव में रन करने लगा। अब इसके पीछे काफी सारे रीजन है, जैसा कि एक तो प्राइवेसी, दूसरा है कॉम्पिटिटर और तीसरा है यूजर्स के नीड। अब फेसबुक पर ज्यादातर यूजर्स की फ्रेंड लिस्ट में उनकी फैमिली रहते हैं और इसी वजह से यूजर्स को फेसबुक पर प्राइवेसी नहीं मिलता है। और ऊपर से जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि फेसबुक को कॉम्पीट कर सकता था। चाहे आप इमेज अपलोड करो, वीडियो शेयर करो, ज्यादातर यूजर्स फेसबुक का ही इस्तेमाल करता था। और जब जुकरबर्ग को ऐसा लगा था कि अभी इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए एक चुनौती बन सकता है और इसी वजह से 2012 में $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीद लिया था, जबकि उस वक्त सिर्फ इंस्टाग्राम में 13 एम्प्लॉय काम करते थे। और फिर 2016 में $22 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया था। लेकिन आज की डेट में हर चीज के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। जैसा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म की वीडियो देखना है, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब ऑन करते हो। अगर आपको इमेज शेयर करना है तो आप इंस्टाग्राम यूज करते हो। अगर आपको चैट करना है तो स्नैपचैट, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो। और अगर किसी को शॉर्ट वीडियो देखना है तो टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं या फिर दूसरा कोई शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन। और इसी वजह से यूजर्स धीरे धीरे फेसबुक से दूर होने लगा है। जहाँ पर एक टिकटॉक यूजर्स ऑन एन एवरेज पर डे 95 मिनट टाइम पार्टिसिपेट करता है टिकटॉक पर, वहीं पर एक फेसबुक यूजर ऑन एन एवरेज पर डे 35 मिनट टाइम पार्टिसिपेट करता है फेसबुक के ऊपर। अब आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका रेवेन्यू जनरेट करने का मेन सोर्स है एडवर्टाइजमेंट। अब जैसा आप यूट्यूब पर वीडियो प्ले करते हो तो वीडियो प्ले करने के बाद जो एड प्ले होता है उस एड से यूट्यूब रेवेन्यू जनरेट करता है। अब उस रेवेन्यू का 50% क्रिएटर्स के साथ शेयर करता है और बाकी 50% यूट्यूब खुद रखता है। लेकिन फेसबुक का एजेंडा थोड़ा सा अलग है। फेसबुक एड रेवेन्यू का 97% हिस्सा खुद रखता है और 3% हिस्सा क्रिएटर्स को देता है। अब इससे में अगर कोई क्रिएटर्स के पास ऑप्शन रहेगा तो वो डेफिनेटली फेसबुक को छोड़कर दूसरा प्लेटफॉर्म को ही चूज करेगा। और फेसबुक ने क्रिएटर्स को इम्प्रेस करने के लिए 2022 में $1 बिलियन का इन्वेस्ट किया था, जहां पर 2022 में यूट्यूब ये क्लेम करता है कि वो अपनी क्रिएटर्स के साथ $30 बिलियन की रेवेन्यू शेयर करते हैं, जिसके कंपैरिजन में $1 बिलियन एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। अब फेसबुक यूजर्स की डेटा की एक्सेस को लेकर उसके बेस पर एड कैंपिंग करते हैं और उस एड कैंपिंग से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब एप्पल की iOS 14.5 वर्जन पर डेवलपर ने इस फीचर्स को बंद कर दिया। अगर आपको फेसबुक ये पूछता है कि क्या आप अपनी फोन की जो डेटा है उस डेटा की एक्सेस फेसबुक को देंगे, तो ज्यादातर यूजर्स अपनी डेटा को देने से इनकार करेगा। अब एप्पल ने इस फीचर्स को बंद कर देने की वजह से फेसबुक को एप्पल यूजर्स की डेटा मिलना मुश्किल हो गया है। अब जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूजर्स की नीड क्या है, आप उसको क्या ऐड दिखाएंगे। अब एप्पल की इस फीचर्स की वजह से फेसबुक को $10 बिलियन की नुकसान झेलना पड़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।